तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। बेसिकली मैं अपने अलग बिजनेस की तरफ में थोड़ा फोकस में था, जो कि था टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग, इससे रिलेटेड। क्योंकि मैं ऑनलाइन सेलिंग भी इसी प्रोडक्ट कैटेगरी में करता हूँ, जैसे कि बालकनी गार्डनिंग की इक्विपमेंट हो या फिर टेरेस गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग हो, तो इसी के नीश में मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑनलाइन मैं सेल करता हूँ। इसलिए जो वीडियोस है वो 1 महीना नहीं आई थी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक बिजनेस आइडिया, एक आइडियोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि है प्रिंट ऑन डिमांड। अभी इसकी रिक्वेस्ट जो थी मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत आ रही थी लोगों की कि सर हमें बिजनेस आइडिया के बारे में बताइए, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के बारे में, आइडिया के बारे में बताइए। बहुत ही लोगों ने अप्रोच किया था कि सर ये क्या होता है बेसिकली, इसमें हम कैसे अपना बिजनेस सेटअप करें, हम कैसे इसमें से रेवेन्यू जनरेट करें, कैसे इसकी स्टेप रहेंगी, कैसे इसकी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत ही बात चल रही है प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर कि प्रिंट ऑन डिमांड से इतना कमाओ, इतना कमाओ, उतना कमाओ। बहुत सारी एड्स मैंने देख ली है ना। जब मैं इसके रिगार्डिंग रिसर्च करने लगा थोड़ा, तो मुझे भी पता चला कि प्रिंट ऑन डिमांड में कितना पोटेंशियल है। बट पोटेंशियल है इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हर लोगों के लिए पोटेंशियल है, नहीं। पोटेंशियल हम इसको नहीं बोल सकते कि हर लोगों के लिए सूटेबल रहेंगी। ये पर्टिकुलर सेट ऑफ सेलर्स के लिए या फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंडसेट के लिए ही सूटेबल है। जैसे कि अगर आपको समझ लो अपनी आइडियाज़ क्रिएट करना, या फिर अपनी आइडियोलॉजी को, या फिर अपने डिज़ाइंस को, अपने फीलिंग्स को, या फिर अपने डायलॉग्स को एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, सो उनके लिए बेसिकली पूरा का पूरा बिजनेस आइडिया है, आइडियोलॉजी है। हर लोगों के लिए नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, हम टी शर्ट्स को देखेंगे, हम मग्स को देखेंगे, हम कैप्स हो गए, हुडीज़ हो गए, या फिर केक भी हम इसको केक जो है, केक्स को भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी क्रिएटिविटी लगती है ना, क्रिएटिव माइंडसेट लगता है। इससे के रिगार्डिंग पूरा का पूरा हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और A to Z पॉइंट्स मैं आपके साथ में इसमें डिस्कस करूँगा कि कौन से बिजनेस मॉडल इसमें बन सकते हैं, आप कौन से कर सकते हो, और किस में आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन करके, मींस आप पूरा सेटअप करके, ग्रो करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मेरा नाम है दोस्तों रोहन, आप देख रहे इकॉमटेक एक्सप्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इकॉमटेक एक्सप्रेस एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट ऑल वीडियोस अपडेट्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग। अभी देखिए इसमें ड्रॉप शिपिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग ऐसा एक मॉडल है, एक आइडिया है, जिससे कि हम मिनिमल इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जितने भी सप्लायर्स उनसे ही परचेस करके एट द टाइम ऑफ आवर ऑर्डर हम उनसे सोर्स करके प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म में रहता है। लाइक हमारा कोई स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, उसमें ही हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है, बाकी एडवर्टाइजिंग में रहता है। और जब भी हम प्रोडक्ट किसी सप्लायर से परचेस करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑर्डर, जब भी हमको किसी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है, हम उनको पेमेंट करते हैं, और वहाँ से वो जो सप्लायर है, ड्रॉपशिप सर्विस प्रोवाइडर हम उसको बोल सकते हैं, वो वहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कर देता है। प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो? लाइक अभी देखिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, प्रोज और कॉन्स हर बिजनेस के होते हैं, तो इसके भी प्रोज और कॉन्स हैं। इसमें कैसा है, आपका सेटअप कॉस्ट है, मीन्स आपको मिनिमल कॉस्ट है, आपका सिर्फ प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट रहेगा, बाकी आप एडवर्टाइजिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपका जो भी एक्सपेंसेस आपको कवर करने पड़ेंगे, और आपका जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है तब आपको एट द टाइम ऑफ ऑर्डर आपको सप्लायर को पेमेंट करना है, ड्रॉपशिप सर्विस प्रोवाइडर को, और उससे प्रोडक्ट परचेस करके डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देना। तो वो जो भी प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो भी शिपिंग कॉस्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा, और जो भी सप्लायर की कॉस्ट है, मींस लैंडिंग कॉस्ट प्लस प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस शिपिंग, इतना आपको बियर करना पड़ेगा। इसके भी एडवांटेजेस है, मैं आपको बता देता हूँ। ईजी टू सेटअप है, फर्स्ट तो ईजी टू सेटअप है, और लोवेस्ट कॉस्ट है, मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, और आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, और जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है वो, तो इसके अलावा आपको कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं आते हैं।
3-4 हार्डली एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है और अपने प्लेटफॉर्म की कॉस्ट, बस इसमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाओ, आपको होलसेल टी शर्ट्स या फिर ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे जिनके पास में रेडीमेड जो भी प्रिंटिंग का सेटअप है या फिर कोई भी लेबर कॉस्ट है या फिर जो भी प्रिंटिंग के मशीनरीज आती है जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, वो सभी कुछ सब कुछ अवेलेबल होता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, सिर्फ जितने भी ड्रॉपशिप सर्विस प्रोवाइडर्स, जब जितने भी ड्रॉपशिपर्स हैं उनसे अपने ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं और वो डायरेक्टली वहाँ से शिप कर देते हैं। तो उनका यही पर्टिकुलरली एम रहता है कि जितने भी ड्रॉपशिपर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करें। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप गूगल पे जाओगे तो आपको ढेरों टी शर्ट्स के सप्लायर्स मिल जाएंगे, वहाँ से उनको कांटेक्ट कीजिए, अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कीजिए और अपने जितने भी डिज़ाइंस है, लाइक अभी मैं डिज़ाइंस के बारे में बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी डिज़ाइंस डेवलप करनी है, लाइक आपका क्रिएटिव माइंड है, आपको नए नए आइडियाज़, नए नए कॉन्सेप्ट या फिर नए नए जो डायलॉग्स है, जो ट्रेंडिंग है, वो आपको एक्सप्रेस करना अपने स्टाइल में, अपने फॉन्ट में या फिर अपने किसी यूनिक डिज़ाइंस के थ्रू उसको एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो आप डायरेक्टली canva.com पे जाइए, वहाँ पे अपने डिज़ाइंस बनाइए, एक टी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट हो सके, और 10 से 15 डिज़ाइंस बनाने के बाद में उसको टेस्ट करने के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग कीजिए। एडवर्टाइजिंग करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन से आपके विनिंग रहने वाले हैं। लाइक आपने अगर 15 समझ लो डिज़ाइन बना लिए, तो उसमें से ऐसा नहीं कि 15 के 15 विनिंग रहेंगे, उसमें से 4, 5, 6 ऐसे ही विनिंग आएंगे जिसके ऑर्डर्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा टेस्ट कीजिए। एडवर्टाइजिंग करने के बाद में आपको ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आने के बाद में आप अपने जितने भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ड्रॉपशिप सर्विस प्रोवाइडर, उनको कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से जो भी शिपमेंट की कॉस्ट है, जो भी ऑर्डर की कॉस्ट है, उसको पे करना पड़ेगा आपको और वो वहाँ से ऑर्डर कस्टमर के थ्रू शिप हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल वर्किंग है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। लाइक इसमें आप टी शर्ट्स पे कर सकते हो, हुडीज़ में कर सकते हो, कैप्स में कर सकते हो, ये इसमें आप केक भी ला सकते हो। लाइक अगर आप केक, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको रीजनली और नेशनली टारगेट कर सकेंगे कस्टमर को, नहीं। इसमें आप सिर्फ केक में लोकली लोगों को टारगेट कर सकते हो। लोकली आप ऐसे केक बनाओ जो ट्रेंडिंग में, यानी ऐसे समझ लो कि जो भी ट्रेंडिंग, जैसे समझ लो बियर्ड है तो बियर्ड टाइप के आप केक बना सकते हो। बियर्ड में मूंछ जो रहती है लोगों की, वो बड़े बड़े या फिर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। या फिर खुद से आप अगर डेवलप करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे, यानी हमारी खुद की केक शॉप है तो हम कस्टमाइज केक्स के ऑर्डर्स लेते हैं। तो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो यंगस्टर्स है, उनको टारगेट करते हैं और वहाँ से उनको हमारे जो ऑर्डर्स है वो जनरेट होते हैं केक के। तो उसके लिए कौन सा प्रिंटर आता है, कैसे वो केक्स हम बनाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं फुल्ली बाकी के वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। बट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं टी शर्ट्स के ऊपर में। टी शर्ट्स में आप कैसे अपना मार्जिन बना सकते हो, कि टी शर्ट सेल करके आप कैसे करोड़ों में कमा सकते हो, लाखों में अर्निंग करते हैं दोस्तों। एड्स आपको दिखेंगी, बहुत सारे ऐसे आपको सर्विस प्रोवाइडर दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स दिखेंगे आपको जो कि सिर्फ टी शर्ट्स के ऊपर में, इंस्टा है, टी शर्ट्स के ऊपर में कितने सारे पैसे कमा लेते हैं। इंस्टा पे लोग कितने सेल करते हैं, इंस्टा पे एक पेज, आपको कितने सारे पेज मिल जाएंगे जिसके थ्रू कितना बिजनेस लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों के ऐसे पेजेस होंगे जो इंस्टा पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, लोगों को टारगेट करते होंगे और बहुत सारा जो ऑर्डर्स है, बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वहाँ से भी लेते होंगे। तो ऐसे तो ये तो लगभग 6 से 7 साल से चल रहा है, जब से ये रिवोल्यूशन आया है पूरा इंटरनेट का हमारे यहाँ पे। सो इसके रिगार्डिंग जो केक है, इसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। बट अभी हम क्लोथिंग कैटेगरी को टारगेट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारी क्लोथिंग कैटेगरी की हम बात करेंगे। सो इसके हम थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं कि कैसे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा है कि आप फुल्ली रिलाय हो जाते हो, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हो, एक बहुत मेसी सी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। अभी देखिए, उसकी जितने भी कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की, वो तो आपसे कलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है। देन उसके बाद में शिपिंग कॉस्ट के ऊपर में कंट्रोल नहीं रहता है ना, कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है। वो जितना कलेक्ट कर सकेंगे हमसे उतना कलेक्ट करते हैं और हमको वो पे करना भी पड़ता है। समझ लो लाइक 150 की अगर टी शर्ट है, 150 के ऊपर में हमसे जो सर्विस प्रोवाइडर वो 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ भी चार्ज कर सकता है। अगर हम हमारी खुद की शिपिंग सर्विस अगर यूज़ करते हैं, लाइक हम शिप रॉकेट अगर यूज़ करते हैं हमारे ऑर्डर्स के लिए, तो वो वहाँ से डिस्पैच करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो अगर हम अपने एंड से अगर सेल करते हैं हमारे खुद के वेयर हाउस से,
तो वो पॉसिबल हो पाता है। बट यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको फुल्ली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। देन थर्ड है फिक्स्ड प्राइजेस एंड सर्विस कॉस्ट। अभी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो कम सर्विस फीस लेते हैं, फिर उनके फिक्स प्राइजेस भी बहुत कम होते हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहती है, वो उसमें कुछ भी लेस नहीं करते। वो लेस कब होती है? जब हम मीन्स वॉल्यूम में, बल्क में अगर हम कुछ परचेस करते हैं उनसे, बल्क में टी शर्ट्स अगर परचेस करते हैं, तब जाके वो थोड़ा लेस कर सकते हैं। बट इसमें फिक्स कॉस्ट ही उनकी रहती है और सर्विस कॉस्ट भी वही रहती है। और वही बताया मैंने कि नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर नेगोशिएट करना है हमको तो वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा, वॉल्यूम में हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाके वो नेगोशिएट हो पाएगा। देन ये हो गया फर्स्ट आइडिया, जो कि फर्स्ट मॉडल जो कि था ड्रॉप शिपिंग बाय प्रिंट ऑन डिमांड। अभी सेकंड देख लेते हैं बल्क प्रिंट्स। अभी बल्क प्रिंट्स कैसे हैं? देखिए, आपने ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर लिया, आपने ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर लिया, आपको ड्रॉप शिपिंग से पता चला कि कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में, आपने टेस्ट कर लिया आइडिया। उसके बाद में आपको पता चला आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल गए, आपके विनिंग टी शर्ट्स मिल गए, हुडीज मिल गए, या फिर कैप्स मिल गए, या फिर मग्स मिल गए, कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, या फिर जहाँ पे भी आप एडवर्टाइज कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? सिंपली बल्क में जो भी टी शर्ट्स है, लाइक उनका ये पर्टिकुलर क्लोथिंग इंडस्ट्री में एक फिक्स्ड या फिर एक फिक्स्ड रेशो रहता है उनका, जिसके अकॉर्डिंगली ही हमको जो भी सप्लायर है वो आगे से टी शर्ट्स भेजते हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्सेल, ऐसे इसमें ही जो भी सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो भी सप्लायर्स है वो हमको टी शर्ट भेजते हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको पता चलेगा कि आपके इतने सारे विनिंग है, और आपको पता चलेगा कि इतने सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और ये पर्टिकुलर डिज़ाइंस में ही सेल हो रहे हैं। तो आपको वो पर्टिकुलर टी शर्ट्स प्रिंट करके ले लेनी है अपने जो भी सप्लायर्स है उनसे, और देन उसके बाद में अपने खुद के वेयर हाउस में उसको स्टोर कर देना है और आपकी खुद की प्राइवेट शिपिंग यूज़ कर लेनी है। जिससे क्या होगा? आपका थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा अपने बिजनेस के ऊपर, कि भाई आपको पता रहेगा कि हमारे कौन से स्टॉक में है, कौन से स्टॉक में नहीं है, और आप सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि भाई वो टी शर्ट्स थी, वो टी शर्ट नहीं थी। और फुल्ली डिपेंडेंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस ऐसा मॉडल है कि वर्ड में ही मेंशन्ड है प्रिंट ऑन डिमांड। जब भी डिमांड आए तब जाके हम उसको प्रिंट करें या फिर जो भी कस्टमाइजेशन है वो करें और उसको सीधा डिस्पैच कर दे टुवर्ड्स कस्टमर। तो इतना ही होता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसमें हमारा क्या होता है? एक ओवरहेड्स बच जाते हैं, लाइक इसमें हमारा जो भी डेड स्टॉक होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसमें हमारा इन्वेंट्री का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारा लेस हो जाता है। इसमें हमारा जीरो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जब भी हमको ऑर्डर आता है तो डायरेक्टली सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट शिप हो जाता है। और सेकंड जो मैंने आपको बताया बल्क प्रिंट्स, ये इसमें आपको बल्क में ले लेने हैं और उसके बाद में उसको अपने एंड से सेल करना है। वो कब? जब आपका ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुली रन हो चुका है तब। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ही स्टार्ट कर दो, नहीं, ये पॉसिबल तो है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत करो, क्योंकि करोगे और लॉस हो गया या फिर बस टी शर्ट सेल ही नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो अभी बल्क प्रिंट्स के प्रोज और कॉन्स जान लेते हैं। अभी इसमें जैसे कि मैंने बताया कि शिपिंग कंट्रोल है, शिपिंग आपके हिसाब से आप यूज़ करोगे तो शिपिंग कंट्रोल ऑब्वियसली बात है, आ गया। देन उसके बाद में लोएस्ट कॉस्ट है। आप अगर वॉल्यूम में किसी से परचेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी आपको लेस प्राइजेस में ही टी शर्ट्स अवेल करके देगा, तो ये एक अल्टीमेट बेनिफिट है। देन उसके बाद में प्राइस आपके कंट्रोल में रहता है। लाइक कोई अगर टी शर्ट्स है, समझ लो, देखिए स्टैंडर्ड रेशो है, स्टैंडर्ड प्राइस रहता है, एक परसीव्ड वैल्यू रहती है टी शर्ट्स की। लाइक 180 GSM की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो टी शर्ट्स है वो ऑलमोस्ट आती है, समझ लो 80 रुपीज़ के आसपास में। सो ये जो है आपको टी शर्ट्स तिरुपुर में ही मिल जाएगा। तिरुपुर में मेजरली यहाँ से सप्लाई होता है, तिरुपुर तमिलनाडु में जो आता है, और मेजरली सप्लाई वहीं से होता है, एक्सपोर्ट भी वहीं से होता है। बहुत सारे इंडिया के रीजन्स है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सप्लाई वहीं से आता है। कि प्राइस कंट्रोल में रहता है। लाइक जैसे समझ लो 180 GSM की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की टी शर्ट्स है उसकी परस्यूड वैल्यू रहती है कस्टमर के माइंड में। लाइक बेवकूफ़ पे सेल होती है, तो बेवकूफ़ पे 300 से लेकर 500-600 तक टी शर्ट जो है वो सेल होती है। तो एक परसेंट वैल्यू रहती है कि भाई इससे ऊपर अगर लेंगे तो ये चूतिया बना रहा है, फिर बहुत ही ज़्यादा मार्जिन रख के काम कर रहा है, ऐसे कस्टमर के माइंडसेट में आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो हमको क्या करना है, उतने ही प्राइस रेशो के अंदर में हमको टी शर्ट सेल करनी है, तो हमको भी कॉस्टिंग उसमें करना पड़ेगा। हमारी टी शर्ट जो है वो कम प्राइजेस में हमको सोर्स करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी अच्छी खासी जो मार्जिन है वो कलेक्ट कर पाएंगे कस्टमर से। तो डिसएडवांटेजेस तो है, लाइक इसमें आपका वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है ना, है कि नहीं। आप अगर बल्क में किसी सप्लायर से आप परचेस कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा बल्क में
किसी सप्लायर से परचेस कर रहे हो, देन उसके बाद में बल्क बाइंग हो रही है तो ऑब्वियसली बात है हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, हमारा डेट स्टॉक होने के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। तो इतना तो हमको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग एक बार अपने टेस्ट कर लिया। उसके बाद में ये थर्ड जो आता है, ये आता है सेकंड जो आता है, ये बल्क प्रिंट का आता है कि पूरा का हल्का सा यानी 50% कंट्रोल अपने बिजनेस के ऊपर में ले लो। देन उसके बाद में 100% आपको अगर कंट्रोल चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर में, तो थर्ड जो बिजनेस मॉडल है वो इसके ऊपर ही बेस्ट है, प्रिंटिंग सेटअप। आपका खुद का प्रिंटिंग सेटअप आप कर सकते हो। इसमें दो मेजरली प्रिंटर्स आते हैं, एक आता है DTG प्रिंटर जो कि है डायरेक्ट टू गारमेंट, और सेकंड है स्क्रीन प्रिंटर, स्क्रीन प्रिंटिंग। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो कैसे होती है, और बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होंगी कि कैसे की जाती है स्क्रीन प्रिंटिंग। एक स्क्रीन्स होती है, अलग अलग डिज़ाइन की स्क्रीन्स होती है, और उसके ऊपर में जब भी हमको समझ लो टी-शर्ट्स के ऊपर में प्रिंट करना है तो हम स्क्रीन उसके ऊपर में रख देते हैं, और उसके ऊपर से जो भी कलर है वो लगाते हैं, तब जाके वो प्रिंट आता है पूरा। फिर उसके बाद में उसको ड्राइंग के लिए भी रखना पड़ता है, तब जाके वो पूरा स्टिक होता है। तो ये होता है स्क्रीन प्रिंटिंग में। और फर्स्ट जो है वो है DTG में एक प्रिंटर आता है जो कि एप्सन का F2100 2130 ऐसे एक प्रिंटर आता है, जो कि लगभग में आता है 809 के 10 लाख के आसपास में आता है। और इंडिया मार्ट पे भी आपको स्क्रीन प्रिंटर अगर चाहिए तो इंडिया मार्ट पे भी बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो स्क्रीन प्रिंटर सेल करते हैं, और इंडिया मार्ट पे भी, और एज वेल एज आप दूसरे मार्केट प्लेसेस पे भी चेक कर सकते हो, अलीबाबा पे भी चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको स्क्रीन प्रिंटिंग प्लस DTG प्रिंटर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये किन के लिए है? जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर लिया, जिन्होंने बल्क प्रिंट्स कर लिया, देन उसके बाद में उनको 100% अपने बिजनेस के ऊपर में कंट्रोल चाहिए, कॉस्टिंग कम करनी है, मार्जिन बढ़ानी है, तब जाके वो अपना खुद का प्रिंटिंग सेटअप लगा सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली दोस्तों। इसमें आप बल्क में टी शर्ट सोर्स कर लीजिए, अपने वेयर हाउस में उसको स्टोर कीजिए, जब भी ऑर्डर आता है उसको तभी प्रिंट कीजिए जब उसका ऑर्डर आता है। उसको पहले से प्रिंट करके आप अगर रखोगे तो वो आपके लिए डेड स्टॉक भी हो सकता है, और एक हाई रिस्क आ सकता है उसमें। सो इतना था। देन उसके बाद में सिमिलरली आप कैप के लिए भी कर सकते हो, आप मग्स के ऊपर में इसको कर सकते हो, जो भी कस्टमाइजिंगली आप प्रोडक्ट सर्व कर सको कस्टमर को, उनके ऊपर आप ये जो आइडिया है, ये जो बिजनेस मॉडल है, वो आप यूटिलाइज आप टेस्ट कर सकते हो। इसमें केक भी हम शामिल करेंगे आगे के वीडियोज़ में। मैं बताऊंगा कि आपको कि केक की कौन से प्रिंटर आते हैं, तो उसकी शुगर शीट प्रिंट करने के लिए कौन से प्रिंटर आते हैं, जो कि फ़ोटो केक हम उसमें स्पेशली बनाते हैं, इसके रिगार्डिंग, और कैसे कस्टमाइज केक वगैरह हम उसमें बना सकते हैं, और इसका एक अलग बिजनेस मॉडल कैसे बनता है, इसके रिगार्डिंग भी हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप फॉलोइंग अकाउंट एक्सप्रेस, एंड टिल देन बाय बाय, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।